हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सतीश मालविया और मैं आज आपके सामने ग्रेड 10 का एक नया लेक्चर लेकर आ चुका हूं जिसमें हम ग्रेड 10 की फिजिक्स की जर्नी को शुरू करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे हमको उस चैप्टर को पढ़ना है और हम आज पहला टॉपिक उस चैप्टर का पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा नाम सतीश मालविया है। आराम से अपना दिमाग इस जगह पर ले आओ ताकि आप मेरे से कनेक्ट कर सको और पढ़ सको। चलिए शुरू करते हैं हमारे ग्रेड 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर। ग्रेड 10 में फिजिक्स को अगर मैं देखूं तो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के आपको इतने टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बोले सर इतने सारे टॉपिक आपने एक बार में लिख दिए हैं तो भैया इतने सारे टॉपिक्स के बाद तो यही हाल होता है हमारा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, डरने की जरूरत नहीं है। आराम से सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स को अपन करते जाएंगे, धीरे धीरे से करके सारे टॉपिक्स को समझेंगे ताकि अपन इस चैप्टर को एट द एंड ये बोल सकें कि पूरी तरीके से अच्छे से हो गया। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दो। तो भाई कुल मिला के इतने टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, पार्ट्स ऑफ मिरर क्या होते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स के लिए मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पढ़ना है आपको। देन आप रिफ्रैक्शन का कांसेप्ट पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे। उसके बाद आप उसका जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है वो देखोगे। देन आखिरी में टॉपिक आएगा आपका पावर ऑफ लेंस। कुल मिला के इतने टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो दो बड़े पार्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, एक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, एक रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, और उसके अंदर दो सब पार्ट्स आते हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखिए भाई लाइट एक पूरा फुल फ्लैश चैप्टर है जिसके अंदर आपको दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर भी थ्योरी है जिसके बेसिस पे उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, इसमें इसकी थ्योरी है इसके बेसिस पे इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। मतलब ये चार माइलस्टोन्स कवर करने हैं जिसके अंदर दो बड़े सब टॉपिक्स हैं और चैप्टर का नाम है लाइट। सबसे पहले अपन समझते हैं लाइट क्या होती है, फिर ही अपन आगे इस चीजों के ऊपर बात कर पाएंगे। वरना पता चला कि सब कुछ पढ़ लिया लेकिन लाइट ही नहीं मालूम लाइट क्या होती है तो हाँ किसी काम कैसे पढ़ेगी जिसके अंदर सब कुछ पढ़ लिया और लाइट ही नहीं पता। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट क्या होती है बेटा? लाइट होती है एक तरीके की एनर्जी जो आपको देखने में हेल्प करती है। बेसिक लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो लाइट क्या होती है बेटा? लाइट होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपको देखने में हेल्प करती है। लाइट अगर नहीं होगी तो आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे मेरे दोस्त, भले आंखें कितनी भी अच्छी हो लेकिन मेरी तो खराब है। लाइट अगर नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं देख सकते। इस रूम के अंदर जिसमें पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से लाइट का सारा सोर्स बंद कर दूँ तो क्या आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं मेरे दोस्त, नहीं दिखाई देगा। बोले नहीं सर आज भी चल रहा है ना, उसको दिखाई देगा। भाई इसको भी अगर मैं बंद कर दूँ और पूरा कमरा अंधेरा कर दूँ, कुछ कैमरा में दिखाई देगा? नहीं देगा। मतलब लाइट एक तरीके की ऐसी एनर्जी है जो आपको देखने में हेल्प करती है। अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो आपको लाइट की प्रेजेंस जरूरी है। कैसे हेल्प करती है सर? भैया इस कमरे के अंदर उस विंडो से भी लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, मुझ पे फॉल कर रही है, मैं तो कोई लाइट एमिट नहीं कर रहा हूँ, मुझ पे फॉल कर रही है लाइट, मुझसे टकरा के लाइट जा रही है कैमरा के अंदर, कैमरा के अंदर लाइट जा रही है तो आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ इस सर है जो मुझे पढ़ा रहे हैं। लाइट का अगर मैं सोर्स बंद कर दूंगा तो भी मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन अगर मान लो मैंने लाइट जो आ रही है रिफ्लेक्ट होकर मुझसे आप तक जा रही है, अब लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और मैंने रास्ते में लाइट को पकड़ा, जेब में रख लिया, लाइट आप तक पहुंची क्या दोस्त? तो नहीं पहुंची। अगर लाइट आप तक नहीं पहुंची तो रिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन आप तक नहीं पहुंचा वो रिफ्लेक्शन, तो आपको मैं दिखाई दूंगा क्या? नहीं दिखाई दूंगा। मतलब अगर आपको कोई चीज देखनी है तो लाइट की प्रेजेंस तो चाहिए, लेकिन लाइट की प्रेजेंस के साथ वो एक फिनोमेना भी करना चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट आए, रिफ्लेक्ट हो और मेरी आंखों में जाए तब मुझे कोई चीज दिखाई देगी। आप सभी ने सुपर 30 मूवी देखी होगी कभी ना कभी। उसमें वो एक सीन आता है जिसमें वो कुछ मिस्चीवियस लोगों से बचने के लिए एक बीच का पाथ फॉलो करते हैं जिसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यूज करके उन्होंने बीच के पाथ की सारी चीजें इनविजिबल बना दी थी। वैसे ही जब आप किसी चैप्टर को प्रैक्टिकली पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो, तो आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हो। इसीलिए अपन धीरे धीरे अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी पढ़ के कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप सिलेबस जल्दी जरूर कवर करोगे, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको चीज़ें बाद में समझ में नहीं आएगी और आप कंसेप्चुअली बहुत दिक्कत में रहोगे। कई बार आप ये कंप्लेन करते हो कि सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे।
क्यों नहीं बन रहे दोस्त? क्योंकि तूने समझ के नहीं पढ़ा है, उसको उतना टाइम नहीं दिया है जितना वो डिजर्व करता था। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई करना आपसे। लाइट क्या होती है बेटा? लाइट होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपको देखने में हेल्प करती है। कोई भी चीज तब दिखाई देती है जब लाइट उस पर फॉल करे, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाए, तब आपको वो चीज की प्रेजेंस दिखाई देती है। मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस टू सी। We can only see objects when it reflects from other objects and goes to our eyes. Then only we can see those objects. If you want to see anything, the light must reflect from that particular object and go into your eyes. And what is light? Light is a form of energy which helps us to see, which creates sensation of vision. If we talk about the path of light followed, so light always travels in straight line. What does light do? Light always travels in straight line. बोले सर इसका मतलब क्या है? भाई इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये पेन एक कैंडल है, अगर मैं इस कैंडल को यहाँ पे जलाऊं और दो ट्यूब्स लेकर आ जाऊं, एक लेकर आ जाऊं स्ट्रेट ट्यूब, एक लेकर आ जाऊं कर्व ट्यूब। ये एक्टिविटी 6th क्लास में देखी थी बेटा सबने। अगर मैं स्ट्रेट ट्यूब से देखूंगा इसको तो मुझे वो कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी। अगर मैं इस फ्लेम को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कैंडल के ऊपर जो फ्लेम जल रही है ये फ्लेम है, ठीक है, दिख रही है? इमेजिन करो भैया, इमेजिन करो ये फ्लेम दिख रही है मुझे अगर स्ट्रेट ट्यूब से देखूंगा तो। लेकिन अगर इसी कैंडल को यहाँ रखूं और एक कर्व्ड ट्यूब से देखने की हेल्प करूं तो मुझे अब फ्लेम दिखाई नहीं देगी। मतलब ये जो लाइट आ रही है ये केवल एक स्ट्रेट सीधे रास्ते पर चल सकती है, ऐसी घूम नहीं सकती। मतलब लाइट केवल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, कर्व्ड पाथ को फॉलो नहीं करेगी। अगली अपन बात करें कि लाइट कुछ फिनोमेना शो करती है जो आपको नेचुरल वर्ल्ड में इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन मोमोज वाली दुकान पे आप जाते हो, ठीक है, तो अगर मोमोज वाले भैया उधर खड़े हैं, बीच में उनका फ्लेम जल रहा है और आप इधर खड़े हो, तो आपको फ्लेम के अंदर मोमोज वाले भैया ऐसे हिलते हुए दिखाई देते हैं। लाइट की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। मतलब इस चैप्टर के अंदर कुछ फिनोमेनाज है जो आपको इस पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, जिसको आप समझने वाले हो। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप लाइट के सारे कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे इस दुनिया में, वरना रट कर तो भाई सभी पास हो जाएंगे, सभी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे। देन अगर बात करो लाइट किस चीज की बनी है, तो लाइट बेटा स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की बनी है जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट किसकी बनी है बेटा? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स जिनका नाम फोटॉन्स है। फोटॉन्स पार्टिकल्स की लाइट बनती है। लाइट की मैं स्पीड की बात करूं तो यूनिवर्स के अंदर सबसे तेज चलने वाली चीज लाइट के पार्टिकल्स को माना गया है। उसके अलावा कुछ पार्टिकल्स होते हैं टाइकन नाम के जो लाइट से भी ज्यादा जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। बट लाइट की स्पीड नोन है कि कितनी स्पीड है इसकी स्पीड होती है बेटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी सर? भाई 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। मतलब सर मतलब ऐसे वन किया आपने और कितना चल गया अपन? 3 लाख किलोमीटर चल गया मेरा दोस्त, ठीक है। इसका मतलब लाइट की स्पीड हमारे इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा है, जिसको आप इमेजिन भी ना कर पाओ इतनी स्पीड है उसकी। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल्स के अंदर सब जगह ये यूज होगा कि मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आसान भाषा में बोले समझने के लिए तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर लाइट चलती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर सन से हम देखें तो सन से जो लाइट आ रही है अर्थ तक, इसको अर्थ तक आने में 8.5 मिनट लगते हैं। क्या बोले सर आपको? भैया ये सन है, ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर स्मॉल वर्ल्ड जहाँ रहते हैं, ये है भाई सब सन। सन से जो लाइट आ रही है कितना टाइम लग रहा है? 8.5 मिनट्स टू बी अप्रॉक्स। 8.5 मिनट लगते हैं। जब ये सन से लाइट हमारे अर्थ तक आती है तभी रिफ्लेक्शन वगैरह होता है और आपको सब कुछ दिखाई देता है। अगर किसी दिन हमारे महान बजरंगबली जी आ गए, और आप सबने सुना होगा बजरंगबली जी की कहानी जिसके अंदर उन्होंने सन को खाने की कोशिश करी थी आम समझ के। सही में अगर बजरंगबली जी आ गए और उन्होंने सन खा लिया तो कितनी देर बाद पता चलेगा? 8.5 मिनट बाद पता चलेगा कि सन तो गायब हो चुका है। मतलब लाइट जो ट्रेवल कर रही है इसकी इतनी स्पीड होने के बाद भी हमारे स्पेस के अंदर इतना डिस्टेंस होता है कि लाइट को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड भी कम पड़ जाती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड भी क्या हो जाती है भाई? कम पड़ जाती है और 8.5 मिनट लगते हैं लाइट को यहाँ तक पहुँचने में। आई होप आपको लाइट समझ में आ गया होगा। लाइट क्या है? लाइट एक तरीके की एनर्जी जो आपको देखने में हेल्प करती है। अगर लाइट नहीं रहेगी आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे। लाइट स्मॉल एनर्जी पैकेट्स फोटॉन्स की बनती है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, उस पर फॉल करने से रिफ्लेक्ट होती है, आप तक पहुंचती है, इसलिए आपको वो चीज़ दिखाई देती है।
लाइट कुछ बेसिक फिनोमिना शो करती है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे रेनबो फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब कुछ जो अपन पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर और इस चैप्टर के अंदर भी। और लाइट जो है ये केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया है लाइट क्या है। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, आप मुझे डाउट्स भेज सकते हैं। आज का लेक्चर आज यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लाइट के आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन को शुरू करेंगे। मेरा नाम क्षितिज मालविया। थैंक यू इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।